अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और आज हम एनएमडी कैट नम्स का पहला टॉपिक फोर्स एंड मोशन के चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरा बेटा कि फोर्स एंड मोशन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह हम उनको चैप्टर वाइज मेरा बेटा कवर अप करेंगे मेरी जान। इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू मेरा बेटा, जितने भी लोग हमारे चैनल से हमें ज्वाइन किया, जिन लोगों ने पेड सेशन ज्वाइन किया और मेरा बेटा सबका वेलकम। मेरी जान, आज हम लोगों ने जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और वो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 033196115589 पे कांटेक्ट करें और आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फी जो कंप्लीट सेशन की है वो मेरा बेटा 10,000 है और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। आपने जस्ट कांटेक्ट करना है, इसमें आपको नोट्स भी फ्री मिलेंगे, इसी के साथ सारे लेक्चर्स भी फ्री मिलेंगे। मेरे बेटा, आज हम अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चे हमें बात करनी है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान फर्क की। मेरा बेटा, पहला टॉपिक हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है। तो पहले ये चीज देख लें कि इस पूरे लेक्चर में फोर्स एंड मोशन के कंटेंट में चैप्टर में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, आपके पास लीनियर मोमेंटम है और उसकी कंजर्वेशन है, यूलियन और प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर मैं नम्स और एनएमडी कैट दोनों के सिलेबस का एनालिसिस कल भी कर चुका हूं तो दोनों में यही चीजें इस चैप्टर में से शामिल हैं। तो मेरे बेटे, आज पहले लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करेंगे। इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर होगा। आप जरा ध्यान से मेरा बेटा मेरे बेटे, अब हम का स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान फर्क को। तो मेरी जान, सबसे पहले मैं इनकी डेफिनेशन लिख लेता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको मेरा बेटा हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। अब साथ साथ चलेंगे, साथ साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो सारी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। उसी के बाद मेरे बेटे डिस्टेंस की बात करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको हम डिस्टेंस का नाम दें। लाइक आपने लाहौर से नारायण जाना है, तो लाहौर से नारायण जाने के लिए या तो आप स्ट्रेट लाइन को फॉलो अप करोगे या डिफरेंट पाथ से होते हुए आप नारायण पहुंचोगे। तो जो लाहौर से नारायण तक एक स्ट्रेट लाइन बन रही है A to B, एंड दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर सकते हो और ये आपके पास जीरो भी हो सकती है, कैन बी जीरो। देखो मेरा बेटा, आप लाहौर गए, लाहौर से नारायण गए, नारायण से दोबारा फिर लाहौर आ गए, आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन पोजीशन। अगर पोजीशन में किसी किस्म का कोई चेंज ना आए, इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। इसको मेरे बच्चे हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। देयर इज नो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा बेटा, अब आपकी पोजीशन या आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन ए से बी तक आपने एक पूरा पाथ कवर किया है, इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। अब ये किसी भी पाथ में किसी भी वे में हो सकता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती और कैन नेवर बी जीरो। जो आपका डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कैन नेवर बी जीरो। लेकिन मेरा बेटा, इनको मेजर करने के लिए जो पैमाना, जो आला इस्तेमाल किया जाता है मेरा बेटा, वो मीटर है। वो दोनों के लिए मेरे बच्चे सेम ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी बात होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब मेरे बेटे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिक हालात की बात करते हैं। अगर कोई आपसे कहता है क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस को मेरा बेटा डिनोट कर लेते हैं यहाँ एस से और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर लेते हैं डी से, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एस और डी की वैल्यू आपस में सेम हो? जी, एस और डी आपस में बराबर हो सकते हैं। कब बराबर हो सकते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन।
व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, उस वक्त हम ये बात कह सकते हैं कि आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है मेरा बेटा, वो दोनों आपस में बराबर। जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो उस वक्त हम ये बात कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे, अगर जैसे कि एनएमडीकेट में एक क्वेश्चन बी किया गया था कि अगर आप यहाँ पे रेशो लेते हैं, मैं डिस्टेंस की रेशो डिस्प्लेसमेंट के साथ लेता हूँ। डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर इन दोनों के दरमियान रेशो लोगे, या तो इक्वल टू 1 आ जाएगी कि जब दोनों आपस में इक्वल होंगे, या फिर वो ग्रेटर देन 1 आएगी। ये हमेशा आपने याद रखना है ये पॉइंट कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जब रेशो लोगे, या तो इक्वल टू 1 आएगी या फिर आपके पास ग्रेटर देन 1 आएगी। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशो लेते हैं, या तो इक्वल टू 1 आएगी या फिर वो लेस देन 1 आएगी, क्योंकि एस और डी बराबर हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं, ए से बी तक ऑब्जेक्ट मूव किया स्ट्रेट लाइन में 1 मीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी 1 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा बेटा आपके पास 1 मीटर आ रहा है। जी मेरी जान, यहाँ तक तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मेरे बच्चे, हम कुछ और एग्जांपल्स की तरफ निकलते हैं, और एग्जांपल्स की तरफ मेरा बेटा, एग्जांपल्स क्या हो सकती है मेरा बेटा, जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले आपसे मैं ये कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ तक आया, फिर कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ तक आया, कुछ डिस्टेंस कवर किया। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये 2 मीटर डिस्टेंस है, ये 5 मीटर डिस्टेंस है, और ये 2 मीटर डिस्टेंस है। अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि आप डिस्टेंस भी बताएं, आप डिस्प्लेसमेंट भी बताएं, कि यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा और यहाँ तक मेरा बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सो मेरे बेटे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने बताना है। तो सबसे पहले देखें, 2 मीटर प्लस 5 मीटर, 2 मीटर, 2 प्लस 5 7 आएगा, 7 प्लस 2 मेरा बेटा आपके पास 9। तो ए से बी तक तो बड़ी इजीली आप बता सकते हैं कि ए से बी तक जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया, वो आपके पास 9 मीटर आ गया। लेकिन अगर आपने ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट की बात करनी, तो सिंपली मेरा बेटा ये चीज आपने याद रखनी है कि आपने इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। अब जब आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान मेरा बेटा एक स्ट्रेट लाइन लगाओगे, तो ये स्ट्रेट लाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, के ऊपर भी 5 मीटर है और नीचे भी 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट आपका मेरा बेटा यहाँ पे 5 मीटर आ जाएगा। इसी तरह सर्कुलर पाथ में बात करते हैं। सर्कुलर पाथ में अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, लाइक ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और दोबारा फिर एक चक्कर मुकम्मल करने पर ए पे दोबारा फिर वापस आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस आर है, उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल किया, जो कि 2 पाई आर है। लेकिन जिस पोजीशन पे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, दोबारा फिर वहां पे वापस आ गया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा बेटा, वो आपके पास 0 आएगा। इसी तरह मेरा बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास कि अगर ऑब्जेक्ट सेमी सर्कल कवर करता है, अगर ऑब्जेक्ट सेमी सर्कल कवर करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसका डिस्टेंस क्या होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मेरे बेटे ये डिस्टेंस तो आपके पास ये आ गया ए टू बी, जो कि हाफ सर्कल का है, तो 2 पाई आर को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो तो पाई आर आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा बेटा आपने इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, तो सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है, तो दो पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन तो डबल ऑफ रेडियस आ जाएगी। तो मेरे बेटे यहाँ पे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो मेरा बेटा आपके पास 2r आ जाएगा। अब क्वेश्चन एमडीकेट में ये पूछा गया था मेरा बेटा कि आप यहाँ पे अगर सेमी सर्कल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रेशो बताएं, तो मेरे बेटे यहाँ पे पाई आर डिवाइडेड बाय 2r आ जाएगा। आर आर के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे बेटे आपके पास जो आंसर आएगा मेरा बेटा, वो पाई बाय 2 आ जाएगा। मेरे बेटे यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो यहाँ पे पाई बाय 2 आ जाएगा मेरे। कुछ मोर सम मोर एग्जांपल्स, जैसे कि आपके सामने अगेन एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल में अब यहाँ से यहाँ तक आपसे पूछा जाता है, जी आप बताएं ए से बी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मेरे बेटे यहाँ से जरा आप गौर करें, तो ये एक सर्कल का 1/4 बनता है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए आप 2/4 को या 2 पाई आर को 4 पे डिवाइड करोगे, तो मेरा बेटा आपके सामने जो आंसर इसका बन जाएगा वो पाई आर बाई 2 आ जाएगा। अब अगर आपने इसके दरमियान कैलकुलेट करना है मेरा बेटा डिस्प्लेसमेंट को, तो दोनों के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन लगाओगे।
अब स्ट्रेट लाइन आपके पास ये चीज बता रही है कि ये ओ ए बी एक राइट ट्राइंगल भी बन रही है। तो राइट ट्राइंगल में आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लाइक आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट डी आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ बेस आ जाएगा। तो बेस मेरा बेटा आपके पास रेडियस के इक्वल आ रही है, इसी तरह मेरा बेटा जो आपके पास हाइट आ रही है, एल्टीट्यूड आ रहा है, वो भी आर आ रहा है। तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2r का स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू आर। आपके पास मेरे बच्चे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसी तरह मेरे बच्चे नेक्स्ट एक और एग्जांपल भी इस तरह ली जाती है। ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 2 मीटर डिस्टेंस है, ये सी पॉइंट है, यहाँ पे जो पोजीशन बी है और यहाँ पे जो पोजीशन ए है, यहाँ तक डिस्टेंस 3 मीटर है। तो आपसे पूछा गया कि आप ए से बी के दरमियान डिस्टेंस की बात करें, ए से बी के दरमियान डिस्प्लेसमेंट की बात करें। सो मेरे बेटे जरा गौर करें कि सर्कल को ही इस तरह से बनाया गया है। तो पहले तो आ जाएगा 3 मीटर डिस्टेंस प्लस आप देखिए तो मेरा बेटा ये आपके पास हाफ ऑफ द सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा मेरा बेटा पाई बाय 2। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन लगाओगे। ये 2 मीटर है तो मेरा बेटा ये भी 2 मीटर हो जाएगा। तो 2 मीटर इंटू 2 मीटर मेरा बेटा आपके पास बन जाए 4 मीटर। तो अब अगेन आपने मेरा बेटा वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपने डी की वैल्यू आई हाइपोटेनस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मेरे बेटे ये आपके पास क्या बनेगा 2 + 2 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9, ये मेरा बेटा आपके पास 25 आएगा और यहाँ से आ जाएगा 5। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास 5 आ गया। डिस्टेंस आपके पास मेरा बेटा 3 मीटर और 2 पाई बाय 2 आ गया, क्योंकि मेरे बेटे आपके पास 2 यहाँ पे रेडियस गिवन था। मतलब 2r अगर यहाँ पे डिस्टेंस लेते तो r की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा या पाई r आता। तो पाई r जब हाफ सर्कल का 2 पाई r होता है, हाफ सर्कल का जो डिस्टेंस होता है मेरा बेटा वो 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो 2 तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, यह आएगा पाई r और r की वैल्यू जो मेरा बेटा वो आपके पास 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 मीटर प्लस पाई इंटू 2 लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास मेरे बच्चे वो आ रहा है 5 मीटर। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गई। उसी के बाद मेरे बेटे एक छोटी सी एग्जांपल ये भी लेते हैं। समटाइम आपको वेक्टर की फॉर्म में एक गिवन होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लाइक यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर आपके पास मेरे बेटे साउथ आ रहा है। और आपको कहा जाए जी, आप बड़े अच्छे से इस बात का पता होना चाहिए कि यहाँ पे फर्स्ट करें एक्स एक्सिस पॉजिटिव आई ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे माइनस आई ले लेते हैं। y के लिए j यूज करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव j आ गया और यहाँ पे नेगेटिव j आ जाएगा। कोई आपको ये कहता है मेरा बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है जो 3 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है तो आप लिख लेंगे 3j। फिर मेरा बेटा वो 10 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है तो आप लिखेंगे 10i। फिर वो कहता है मेरा बेटा वो 6 मीटर मूव करता है साउथ की तरफ तो आप -6j लिख लेंगे। फिर वो 6 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है तो -6i लिख लेंगे। तो अब आपके पास टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, तो -+3j आप करेंगे तो -3j आ जाएगा। और इसी तरह मेरा +10i और -6i करेंगे तो आपके पास 4i आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे मैग्नीट्यूड का, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगेन मेरा बेटा 9 + 16 आपके पास 25 बनेगा। 25 का स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो मेरे बच्चे आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी।